एशिया कप के अहम तरीन भारत के मैच में बारिश जीत गई। भारत की पूरी टीम 266 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने पहली बार पूरी टीम को आउट करके नई तारीख रकम कर दी। कैंडी में एशिया कप के अहम तरीन मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। भारतीय टीम इब्तिदाई से मुश्किलात का शिकार रही। 66 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड किया। एक ही मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेटें लेने वाले शाहीन शाह पहले बॉलर बन गए। हारिस रऊफ ने शुभमान गिल और शरियास सयाह को पवेलियन की राह दिखाई। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 5वीं विकेट की शराकत में 138 रन का इजाफा किया। ईशान 82 और पांड्या 87 रन बनाकर आउट हुए। भारत की पूरी टीम ने 48.5 ओवर्स में 166 रन बनाकर हथियार डाल दिए। शाहीन शाह ने 4, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें ली। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने एशिया कप में पहली मरतबा तमाम विकेटें लेकर नई तारीख रकम कर दी। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला बारिश की नजर होने से शायकीन मायूस हो गए। कराची के शहरियों का कहना था कि बारिश ने भारत को शिकस्त से बचा लिया। रिवायती हरीफ को हराकर 2 पॉइंट्स मिलते तो ज्यादा खुशी होती। रिपोर्ट करेंगे उबैद अवान। पाकिस्तान और भारत का सनसनीखेज मुकाबला देखने कराची में शायकीन बड़ी स्क्रीन के सामने डटे रहे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग ने फैंस के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी। भारत की गिरने वाली हर विकेट को शायकीन ने खूब एंजॉय किया। भारत की इनिंग खत्म हुई तो बारिश ने तीसरी दफा एंट्री मारी। ये ऐसी एंट्री थी जिसने मैच को दोबारा शुरू न होने दिया। भारत को हारता देखने वालों का कहना था कि 1 पॉइंट का मजा नहीं आया। जीत के साथ 2 पॉइंट मिलते तो ज्यादा खुशी होती। इंडिया को अगर हरा के 2 पॉइंट मिलते तो ज़्यादा मज़ा आता। अभी जो मैच बीच में रह गया उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया और हमें पूरा यकीन था कि आज पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था। इन्होंने बैटिंग बॉलिंग जो की शुरू में बहुत अच्छी करी। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देखने आने वाले मैच शुरू होने के मुंतजिर ही रहे। शायकीन कहते हैं भारतीय बॉलर्स की पिटाई देखने का ख्वाब पूरा न हो सका। पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, लाइक नसीम ने और शाहीन शाह अफरीदी ने जो एक्सपेक्ट किया था उन लोगों से, उन्होंने उस तरह से परफॉर्मेंस दी। इंडिया के पैर कांप गए जिस तरह से कांपते हैं स्टार्टिंग के अंदर। 2 विकेट हम लोग स्टार्ट में ले गए थे तो पाकिस्तान ने बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा दिया और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था उन्होंने परफॉर्म किया। शायकीन का कहना था कि अगले मरहले में पाकिस्तान टीम भारत का हिसाब बराबर करके उसे टूर्नामेंट से आउट कर देगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर कैंडी से वतन वापसी के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान टीम चार्टर्ड फ्लाइट से लाहौर पहुंचेगी। 4 सितंबर को आराम के बाद कौमी स्क्वाड 5 सितंबर को लाहौर के LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान टीम 6 सितंबर को सुपर 4 मरहले का मैच अफगानिस्तान या बांग्लादेश से खेलेगी। एशिया कप कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पहुंच गया। एशिया कप का चौथा मैच आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। बांग्लादेश की क़यादत शकीब उल हसन और अफगानिस्तान की हशमतुल्लाह शाहिदी कर रहे हैं। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। टॉस 2 बजे होगा। बांग्लादेश से पहला मैच श्रीलंका से हार चुका है। बंगाल टाइगर्स के लिए डू और डाई मैच शिकस्त एशिया कप से बाहर कर देगी। फतह से अफगानिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लाहौर पुलिस ने एशिया कप मैचेस के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम कर लिए हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10 SSPs, 38 DSPs, 94 SHOs, 510 अपर स्पॉर्डिटेंट्स और 6000 से ज्यादा जवान मैचेस के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। लाहौर में पुलिस ने एशिया कप मैचेस के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम कर लिए हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान में के मुताबिक 10 SPs हैं, 38 DSPs, 94 SHOs, जबकि 510 अपर सबॉर्डिनेट्स और 6000 से ज़ायद जवान मैचेस के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। एशिया कप जो कि लाहौर पहुंच चुका है, लाहौर पुलिस ने इस हवाले से तैयारी कर ली है। सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर लिए गए हैं। सरबराह लाहौर पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान 10 SPs, 38 DSPs, 94 SHOs, 510 अपर सबॉर्डिनेट्स और 6000 से ज़ायद जवानों पर मुश्तमिल है। मैचेस के दौरान ये तमाम लोग सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे।
सिप्तैन अली से मज़ीद जान लेते हैं। सिप्तैन, लाहौर पुलिस की तैयारियां हो गई हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने एशिया कप के मैचेस के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम जो मुकम्मल कर लिए हैं। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक जो 10 SP और 38 DSP और 94 SHO जो वो तैनात किए गए हैं। एशिया कप के दौरान शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। CCP लाहौर का कहना है कि खिलाड़ियों के क़यामगाह के लिए रूट्स और कज़ाफ़ी स्टेडियम के तराव में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम, क्रिकेट खिलाड़ियों और शौकीन के लिए फूड प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट लगाए, खारदार तारें लगाई गई हैं और उसके साथ साथ जो है अपना सुपरवाइजरी अफसरान एशिया कप के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लेंगे। एशिया कप मैचों के दौरान डॉल्फिन से पीरू फोर्स भी जो है गश्त करेंगी। इसके साथ सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो है मैच की जो सिक्योरिटी जो है वो चेक की जाएगी। जी, अपडेट कर रहे थे सिप्तैन अली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालती निजाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत है। आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। ये जिनका बंदा है वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। ये जिनका बंदा है वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के होशरुबा बिल, मुल्क भर में अवामी एहतजाज। निगरां वज़ीर-ए-आज़म की डेडलाइन भी गुजर गई मगर महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। निगरां हुकूमत IMF के साथ इजाफी बिलों की अदायगी के फॉर्मूले पर कोई इत्तफाक़ी राय पैदा करने में नाकाम। क्या महंगाई के मारे अवाम को अब कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? निगरां हुकूमत पर सवालात खड़े होना शुरू हो गए। वादा कौन सा रिलीफ? गुर्बत व अफलास, लगातार महंगाई के बम बर्दाश्त करती अवाम को निगरां वजीर आजम सिर्फ दिलासे देने लगे। महंगाई के जुल्म ढा दिए मगर रिलीफ देने के लिए वजीर आजम के पास कुछ नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की 48 घंटे की डेडलाइन भी गुजर गई। बिजली के होशरबा बिलों में अवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। 48 घंटे की डेडलाइन IMF की सख्त मुजाहिमत के बायस बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ के ऐलान के बगैर ही गुजर गई। बिजली की कीमतें, बिजली महंगी है। मुल्क भर में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल से भी निगरां हुकूमत के सर पर जूं तक न रेंगी। जराये के मुताबिक IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मंजूरी नहीं दी। पाक IMF इजाफी बिलों की अदायगी के फार्मूले पर कोई इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम रहे। अवाम के पास कोई इजाफी वसाइल हैं, न ही निगरां हुकूमत की जानिब से कोई सब्सिडी। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत के रवैये से नाखुश। अवाम का कहना है कि कभी बिजली कभी पेट्रोल बम गिरा दिए जाते हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि फौरी बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। इस हुकूमत में पता नहीं क्या हो गया, एकदम बिल बहुत ज्यादा आने लग गए। ये देखे पंखे बंद पड़े हमारे, बिना खत्म कर दिया। ऊपर से ये बिजली के बिल देख लें। सब्जी मंडी में 1500 कमाने वाले लोग 15-15, 20-20 हजार बिल कहां से दें? माहिरीन का कहना है कि अवाम को फौरी रिलीफ ना दिया गया तो मुल्क भर में जारी एहतजाज में मजीद शिद्दत आएगी। निगरां हुकूमत को जल्द इकदामात करने होंगे। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे में नेपरा और पावर डिवीजन की मिली भगत सामने आ गई। हालिया बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे की वजूहात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगी हैं। नेपरा की जानिब से डिस्कोस के मल्टी एयर टैरिफ के फैसले में ताखीर भारी बिलों की वजह बनी है। कामरान चौधरी से मजीद जान लेते हैं। जी कामरान। कामरान, बिजली के बिलों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। खबर है कि नेपरा और पावर डिवीजन की मिली भगत सामने आई है, क्या अपडेट्स है आपके पास? में नेपरा और पावर डिवीजन की मिली भगत भी जो है वो सार्फिन पर इजाफी बोझ का सबब बनी है। नेपरा में डिस्कोस के मल्टी टैरिफ के फैसले में
ताखीर की गई है। हुकाम के मुताबिक IMF माहदे के तहत 1 जुलाई से जो है बिजली टैरिफ बढ़ाया जाना था, ताहम पावर डिवीजन ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन 26 जुलाई और नेपरा की जानिब से जो फैसला था वो जुलाई के वक्त में जारी किया गया। 26 जुलाई तक डिस्को पुराने टैरिफ के बिल जो है वो सारिफीन को भेज चुकी थी। 75% सारिफीन के बिल जो है वो पुराने टैरिफ के तहत 26 जुलाई तक सारिफीन वसूल भी कर चुके थे। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक 75% सारिफीन को जुलाई के फैसले की रोशनी में जो डबल बिल हैं वो अगस्त में भेजे गए। जुलाई के फैसले अगस्त के बिल एक साथ जब आए तो सारिफीन पर जो है वो इजाफी बोझ पड़ा। अगस्त में बिल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम जो है वो भी बिजली के बिलों में शामिल की गई। 26 जुलाई तक डिस्को के 15 में से 12 बैचेस की बिलिंग हो चुकी थी। जब अगस्त के बिल आए तो सारिफीन जो है वो देखकर परेशान हुए कि बिजली के बिलों में जो है वो अगर 2000 रुपये बिल था तो 14,000 रुपये और 14,000 रुपये था तो 28,000 रुपये हो चुका था। और उसके बाद जब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू किया गया, जिसमें जो है वो सारिफीन के लिए रिलीफ के ऑप्शन जो है वो पावर डिवीजन की जानिब से दिए गए। IMF को प्लान भेजा गया, वज़ीर आज़म की जानिब से 48 घंटों में रिलीफ का ऐलान किया गया। ताहम हाल जो है वो सारिफीन को रिलीफ का कोई ऐलान नहीं किया गया, ना ही हुकूमत की जानिब से उस पर जो है वो फैसला हो सका है। और अब तक जो नेपरा और पावर डिवीजन ठीक है, कामरान चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई से तंग आवाम की जिंदगी से मिठास भी रुखसत हो गई। पेट्रोल महंगा होते ही मुल्क भर में चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। बिजली और पेट्रोल की जायद कीमतों का रोना रोने वाले अवाम से चीनी की मिठास भी छीन ली गई। मुल्क भर में चीनी माफिया बेलगाम हो गया। चीनी की कीमत में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया। लाहौर और कोयटा में 5 रुपए फी किलो इजाफे के बाद चीनी 175 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद में चीनी 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। निगरान हुकूमत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर काबू पाने में मुसलसल नाकाम। हुक्मरानों से नाराज शहरी चीनी के बायकाट का सोचने पर मजबूर हो गए। वैसे तो पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन अब ताज़ा सूरत हाल जो बनी हुई है वो चीनी के हवाले से है। जो 180 रुपए से कम कोई दुकानदार देने को तैयार नहीं है, और जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यूटिलिटी स्टोर्स पे प्रोवाइड करने की, वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। चीनी सिर्फ महंगी नहीं हुई, हर चीज़ महंगी हो गई है। एशियाई खुर्दनोश आवाम की पहुँच से बाहर है। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पर हुकूमत को सोचना चाहिए और ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए जिससे गरीब आदमी को फायदा हो। मुल्क में जरूरत से कम चीनी ने इसे अवाम की दस्तरस से बाहर कर दिया। तर्जुमान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक मुल्क में चीनी की किल्लत का कोई खदशा नहीं, मगर इसकी कीमत में मुसलसल इजाफे को रोकने की ताहाल कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। लाहौर में होशरबा महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जी, फल और अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरी कहते हैं महंगाई में इजाफे से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक राना अशफाक से। जी राना। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर लाहौर में इस वक्त महंगाई की शरह में जो है वो कमी आने का नाम नहीं ले रही, जिसके बायस जो है वो शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई में जो है होशारबा जो है वो होने के बाद जो है राना अशफाक से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लाहौर में होशरबा महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शहरी क्या कहते हैं इस बारे में जान लेते हैं राना अशफाक से। जी राना अशफाक। जी बिल्कुल, जैसा कि महंगाई में जो है होशारबा इजाफा होने के बाद जो है शहरी गली मार्केट्स में मोहल्लों में परेशान दिखाई देते हैं। अगर सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों में मटर जो है वो तकरीबन 400 रुपये पर केजी जो है वो दस्तयाब है। मेथी की अगर बात करते हैं तो मेथी 450 रुपये किलो में जो है वो शहरियों को फरोख्त की जा रही है। अदरक 1000 रुपये किलो के करीब जो है वो मौजूद है। अगर हम टिंडों की बात करते हैं तो टिंडे इस वक्त जो है वो तकरीबन 350 रुपये पर केजी जो है वो शहरियों के लिए दस्तयाब है। अगर फलों की तरफ जाते हैं तो फलों में जो है वो अंगूर तकरीबन 400 से 450 रुपए किलो में शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब जो है वो तकरीबन 300 से 350 रुपए किलो में जो है वो फरोख्त हो रहा है। अनार जो है वो तकरीबन 500 रुपए पर केजी में शहरियों के लिए दस्तयाब है। चिकन की तरफ जाते हैं तो चिकन जो है वो तकरीबन 555 रुपए किलो में जो है शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। बीफ जो है वो तकरीबन 800 से ज्यादा जो है वो तजावज कर चुका है। हर चीज जो है वो महंगी
महंगे दामों फरोख्त हो रही है। जिस चीज़ की भी कीमत देखें वो आसमान को छू रही है। गरीब का जो गुजारा करना है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुका है। शहरी जो है वो कहते हैं कि हम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी पूरी करें या जो है वो बिजली के बिल जमा कराएं। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई की शरह में जो है वो कमी आनी चाहिए। जी राना अशफाक हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। महंगाई की हालिया लहर ने बिजली, पेट्रोल, गैस, आटा, चीनी, दालें सभी को आम आदमी की पहुंच से दूर किया है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से आवाम की क़ुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। महंगाई में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है इसके खिलाफ हम आज एहतजाज कर रहे हैं और ये सिर्फ आज नहीं है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अवामी एहतजाज पर भी कान नहीं धरा जाता। ऐसे में शहरियों का गुस्सा अरूज पर पहुँच चुका है। हमें बिजली में, पेट्रोल में रिलीफ नहीं चाहिए, हमें इनकी कीमतें कम चाहिए, हमें चीनी कम चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसते शहरी हुक्मरान तबका की बेहिस्सी की दुहाई दे रहे हैं। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान अब तक। पेशावर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पेशावर पुलिस ने जमात इस्लामी के कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। कायदीन पर गुज़श्ता रोज हड़ताल में खुली दुकानों को जबरदस्ती बंद करने की वजह से FIR का इंदराज किया गया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आरिफ से। मोहम्मद आरिफ, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की कॉल पर गुज़श्ता रोज पूरे पाकिस्तान समेत पेशावर में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। अशरफ रोड पर ताजिर बिरादरी के साथ कुछ इख्तिलाफात हैं जिस पर उन्होंने दुकानें खुली रखी थी। ताहम एहतजाजी मुजाहिरीन जो है तो उन्होंने ज़बरदस्ती कोशिश की उन पर दुकानें बंद करने की, जबकि साथ में रोड को बंद करके टायर भी जलाए थे। ताहम आज उस पर पेशावर पुलिस ने जो है तो कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर दी है। FIR में जो है तो जिले जितने इनके रहनुमा हैं, बेरुल्ला खान, एडवोकेट खालिद गुल, मोहम्मद हाजी ताहिर, जरीन खान, मुबारक शाह समेत दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल हैं, जबकि इनके घरों पर और हुजरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। जी मोहम्मद आरिफ हमें अपडेट कर रहे थे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का ट्वीट, कहा कि महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पाक फौज की तैनाती के हवाले से मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरें और कयास आराइयाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सड़कें, तजारती मराकज़, कारोबारी सरगर्मियाँ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की खिदमात सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहलुम के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तलब की गई हैं। जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए माजी की तरह खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।